आज हम लोग क्लास 10 की जीव विज्ञान का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ने चल रहे हैं। जैव प्रक्रम इस शब्द को समझेंगे। जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? तो वो सारी क्रियाएं जो सजीवों को क्या रखती है, जीवित रखती है। दो बात मैं यहां बोलूंगा आपसे कि जो सजीव को जीवित रखे और सजीव के जीवन को मेंटेन करे, वे सारी प्रक्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, दुनिया में जितनी क्रियाएं जिससे कि जीव क्या हो जाए, कोई भी जीव जिंदा रहे, जीवित रहे और उसको, उसके जीवन को अनुरक्षित रखे, वो सब प्रक्रियाओं को ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिससे क्या हो जाए, कोई सजीव वो प्रक्रियाएं क्या करे, उस सजीव को जीवित रखे और इस सजीव के शरीर को, उसके जीवन को अनुरक्षित रखे, उसी प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, वृद्धि, गति, जनन, ये सब है जो जीवों को क्या करती है, जो जीवों को जीवित रखती है और जीवों के जीवन को अनुरक्षित रखती है। इन्हीं प्रक्रियाओं को ही हम लोग सब सारी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पोषण। पोषण को उठाते एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पोषण से। पोषण क्या है? बस छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, दो ही बात। पोषक तत्वों का ग्रहण और उपयोग। पोषक तत्वों का ग्रहण और उसका उपयोग, समझ गए? पोषक तत्वों का ग्रहण और उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। अब मेरे सामने प्रश्न है कि पोषक तत्व किसको कहते हैं? तीन बातों पर यहां मैं चर्चा करूंगा पोषक तत्व के बारे में। कि एक, कि जीव जिसे अपने परिवेश से प्राप्त करता है। एक बात कि कोई भी जीव जिसे अपने परिवेश से प्राप्त करता है, एक बात। दूसरी, और जिसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। और तीसरी बात, शरीर के घटकों को संश्लेषित करता है। तीनों बात पर बात कर रहा हूं कि वैसे तत्व जिसको जीव क्या करता है, अपने परिवेश आसपास के से जिसको ग्रहण करता है, लेता है और ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करता है। वो लेता है तो उसको लेने से उसके शरीर में ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा के उपयोग करके वह अपने शरीर की घटकों, शरीर के घटक बहुत सारे हैं, कोशिका है, उत्तक है, ये सब शरीर के घटकों को संश्लेषित करता है, उसका भरण पोषण करता है, उनको मेंटेन करता है। तो वैसे ही तत्व को, कैसे तत्व को? जिसे जीव अपने आसपास परिवेश से ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसका उपयोग करता है और जो है उसे अपने शरीर के घटकों को संश्लेषित करता है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब है। अब इनको भी मैं दो भागों में बांटता हूं पोषक तत्व को। एक अकार्बनिक पोषक तत्व, एक कार्बनिक पोषक तत्व। अकार्बनिक पोषक तत्व में जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज है, और कार्बनिक पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि पोषण के कौन कौन से तरीके हैं, विधियां हैं, उसको हम लोग बात करते हैं। तो पोषण की विधियां हैं दो प्रकार की, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण, स्व से ही, स्व माने अपने से जो पोषण करे, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं।
अपना भोजन खुद अपने से तैयार कर लेते हो, वैसे ही जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। वैसे जीव को कहते हैं हम लोग स्वपोषी। और भोजन की यह विधि जो है, पोषण की यह जो विधि है, इसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो, अपने से खुद ब खुद बनाते हो, तैयार करते हो, तो स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की जो यह विधि है, इसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की यह विधि परपोषण कहलाती है। तो दुनिया में जितने हरे पौधे हैं और चाहे साइनोबैक्टीरिया है, ये सब स्वपोषी हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने लोग हैं, मानव है, हम लोग भी, और कौवा, सभी जानवर, बहुत सारे जितने हैं, सब के सब परपोषी होते हैं। लेकिन क्या ऐसी खूबी है इनमें कि अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं? इनमें दो महत्वपूर्ण खूबी है इनके पास। एक खूबी है इनके पास कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और उसी के दौरान वे क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य से हम लोगों को प्रकाश धूप जो मिलती है, उस ऊर्जा से उसको वे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके चलते ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। और ये स्वयं तैयार करके, और उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए भोजन से, इस हरे पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन से पूरी सृष्टि के जितने जीव हैं, वे सब उन्हीं से लेते हैं। और फिर वैसा ही उनका निरंतर एक से दूसरे में जाना, यानी कि यही सबके भोजन को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये स्वयं भोजन तैयार करते हैं। तो पोषण की मुख्य दो विधियां हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परपोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, उसको हमें देखना है। और परपोषण की विधियां है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। पहले हम बात करते हैं परजीवी पोषण। ऐसा है इसमें कि जैसे मेरे माथे में कोई ढील पड़ जाए, तो वह क्या करता है कि हमारे शरीर से ब्लड को लेता है और अपना जीवन यापन करता है, और अपना पेट भरता है, अपना भोजन ग्रहण करता है हमारे शरीर के, हमारे ब्लड से। तो हमारे शरीर में रहा, हमें जान से नहीं मारा, लेकिन हमारे शरीर में रहा, तो हमने उसका अपने शरीर में रखा, तो हम हो गए होस्ट, यानी मेजबान, और वह ढील हो गया परजीवी। तो वैसे मैंने बताया कि वैसे जीव जो दूसरे जीव को बिना जान से मारे उनके संपर्क में रखकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और वह जीव जहां रहकर करता है भोजन, उसको होस्ट या मेजबान कहते हैं। और परपोषण की ऐसी ही विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, प्लाज्मोडियम नाम सुना है, जिससे मलेरिया हो जाता है, मच्छरों में रहता है और हम लोगों को डंक मारता है, खून चूसता है, उसी समय हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है प्लाज्मोडियम, और हमें मलेरिया हो जाती है। गोल कृमि हमारे आंत में रहता है, गोल कृमि, ढील, अठई, चिल्लर, जोंक, खून पकड़ लेगा तो खून चूस लेगा किसी जानवर या आदमी, किसी को भी। अमरबेल का पेड़ आप देखे होइएगा कि ये बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर इसकी लतर उसको छाप दे, तो बड़ा पेड़ भी इसके सामने नतमस्तक हो जाता है और ये छाप लेता है पूरी तरह, और उसी पर अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरह से परजीवी के बहुत सारे उदाहरण। अब देखते हैं मृतजीवी पोषण। वैसे जीव, जब कोई पौधा मर जाता है, जब कोई जीव मर जाते हैं, तो उनका जो डेड बॉडी होता है, उनकी जो मृत शरीर होती है, उन मृत शरीरों से जो है या कोई अनाज सड़ जाता है, तो सड़े हुए अनाजों पर से ही ये अपना जो उससे कार्बनिक पदार्थों को उन सब से, मृत शरीर से या सड़े हुए गले हुए से
कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं, लेते हैं, और ऐसे ही जीव को हम लोग कहते हैं मृत जीवी। और इस तरह की भोजन की, पोषण की और पोषण की यह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाती है। ये समझिए कि ये पूरे वातावरण के सबसे बड़े हीरो है तो यही है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे सृष्टि को, हमारे जो है सो कि वातावरण को स्वच्छ बना कर रखते हैं, क्योंकि यही उसका अपघटन करते हैं। इसीलिए जो है सो कि इसको अपघटक कहा जाता है। ये लोग है कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये बेचारे हमारे वातावरण को बड़ी स्वच्छता प्रदान करते हैं। ये सरे गले जितने चीज़ों हैं उस सबको ये अपने में समाहित कर लेते हैं और उसको अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। ये मृतजीवी पोषण ये कहलाता, इसी तरह की पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। और एक हमने बताया यहाँ पर प्राणी सम, ऐसा जिसमें भोजन को सीधे निगल लिया जाए, जो भी भोजन को निगल लेते हैं तो वे सब कहलाते हैं प्राणी सम। और पोषण की ही प्रक्रिया कहलाती है प्राणी सम पोषण, जिसमें मानव भी खाता है, निगल गटक लेता है, बिल्ली भी खाती है, गटक लेती है, इस तरह के लोग। और अमीबा भी भोजन को अपने में निगल लेता है। इस तरह से जो है ये प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।